दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसलिए देखिए कि सीजीएल की लड़ाई में जो थर्ड सीजीएल की लड़ाई चल रही है, क्वेश्चन आउट हो गया, फिर भी परीक्षाएं कैंसिल नहीं की जा रही है। एक ही पाली की परीक्षा की गई है और चिंताएं बढ़ रही है। तो इस लड़ाई को अगर धार देना है तो आवश्यक है, अनिवार्य है कि इस वीडियो को आप देखें। क्योंकि कई बार आइडियाज नहीं होने पर, विचार की शून्यता होने पर लड़ाई तार्किक नहीं रह पाती है और फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। बीपीएससी के मुद्दे पर हम लोग देख चुके हैं कि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन गलत होते भी आज मेंस का एग्जाम हो गया। ये हम सरकार पर दोष ठहरा सकते हैं, दोषी सरकार को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाई आप हारते हैं तो लड़ाई के दो पक्ष होते हैं ना। एक तो सरकार और बीपीएससी एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष तो स्टूडेंट हो गए। तो स्टूडेंट ने लड़ाई की तैयारी ढंग से नहीं की। मैं गांधीवादी और अहिंसात्मक लड़ाई की ही बात कर रहा हूँ। तो जब लड़ाई की तैयारी आपको सही नहीं रहेगी, तार्किक ढंग से नहीं रहेगी, जनमानस का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। और इस मामले में, बीएसएससी के मामले में स्टूडेंट की कोई कमी नहीं है, जैसा कि आपने ट्वीट वाले अभियान में आपने देखा भी है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट होने से नहीं होगा, हमें सामने वाले को, सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ जाएंगे उदाहरण से। कल का जो मैंने वीडियो दिखाया था आप लोगों को या बताया था, उसमें सौरभ कुमार सिंह जो छात्र नेता हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से बात की है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनके बोल्डनेस का, उनके साहस का। लेकिन जहां पर कमियां हो वो भी मैं बता रहा हूं, जिससे कि आगे की तैयारी हो सके। नेतृत्व बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे सौरभ जी का हो या फिर सबसे अच्छा तो खैर दिलीप जी का चल रहा है। तो जहाँ पर कमियां बता रहा हूँ, उससे मैं सलाह दे रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ, इसको पॉजिटिव लीजिए। बहुत अच्छा है। पहले पॉइंट की जब उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे से एक तरह से कहा कि धो डाला उन्होंने सरकार को, बिल्कुल सही किया। और जब आगे वार्ता बढ़ी, जिसको आप नहीं देखे, मैंने देखा है, तो शांत हो गए। क्योंकि आगे वो प्रूफ की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रूफ दे दिया जाएगा, जबकि कहना चाहिए प्रूफ तो दे दिया गया है, व्हाट्सअप आप खोलिए, ये बोलना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी कमी हो गई। दूसरी बात, 12 प्रूफ की बात कर रहे थे, तो वो बोले कि दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो कहना चाहिए कि प्रूफ दे दिया गया है, व्हाट्सएप आप नहीं खोल रहे हैं। ये लैंग्वेज होना चाहिए था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा बीपीएससी और बीएसएससी को अलग अलग नजरिए से सरकार दिखवाना चाहती है, और लोग देख भी लेते हैं। हाँ, तो सौरभ जी से जो प्रश्न पूछ रहे थे, आरजेडी के थे, कोई प्रवक्ता थे, और अंत में जो सौरभ जी को उन्होंने एक तरह से शांत कर दिया। क्योंकि पॉलिटिक्स हर पॉइंट पर होता है, पॉलिटिक्स में हर पॉइंट में पॉलिटिक्स खेलता है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स उन्होंने खेला वो ये था कि किस प्रकार से मुद्दे को शांत किया जाए। वो पॉलिटिक्स ये था कि उन्होंने कह दिया कि चलिए अब जो हो गया सो हो गया, आइए मिलजुल कर बात करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए दोनों पालियों की परीक्षाओं को कैंसिल करते हैं, आइए मिलजुल कर बात करते, समस्या का समाधान करते। देख रहे हैं ना, ये चतुराई थी, और इस चतुराई के चक्कर में सौरभ जी फंस भी गए। भाई आइए मिलजुल के बात करते हैं, तो जो 8 मई का जो क्वेश्चन आउट हुआ था तभी तो बात हुई थी। तो फिर कट ऑफ हाई चला गया, आरोप भी लग गया, और परसेंटाइल पर रिजल्ट निकालना, 2 दिन एग्जाम लेने वाली बात भी चलने लगी थी। जब तक हंगामा नहीं होता तो वो भी नहीं खत्म किया था। तो उस समय कहाँ थे? खैर जो भी हो, मैं यहाँ ये पॉइंट कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है, मैंने लिखा है याद रखने के लिए, चीज़ों को हल्का करने की जो रणनीति होती है, राजनीति होती है। अक्सर देखिएगा ऐसे लोग, कोई पार्टी के लोग ऐसे ही खेलता है, छोड़िए अब जो हो गया सो गया, तो गलत हुआ ही है, हम भी मान लेते हैं, आइए सलाह दीजिए, मिलजुल कर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आइए दोनों पाली को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए। यहीं से शांत हो गए थे सौरभ जी, जो मुझे खराब लगा। वहाँ बोलना चाहिए कि हम सजेशन क्या दें, क्या आप 8 क्वेश्चन हटाएंगे? अभी 8 क्वेश्चन पहले हटाइए बीपीएससी का, और तब फिर से रिजल्ट निकालिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत है। और आप जो परीक्षा नियंत्रण को सचिव के पद पर प्रमोट कर दिए, तो उसको डिमोट कीजिए, नीचे कीजिए, तब बात कीजिएगा, करेंगे ना। तो ये जब तक नहीं बोल, देखिए बीपीएससी और बीएसएससी को अलग करके बात करें तो मामला गलत हो जाएगा। आपको सरकार को आईना दिखाना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत होशियारी, सरकार थोड़ी राजनीतिक है ना, वो लोग, वो ऐसा थोड़े उनके मन में कि हम बिहार को एक अच्छा प्रदेश
बनाएंगे और चाणक्य वाला भूमि लाएंगे, ऐसा नहीं है मन में उनका ना, कभी नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं, बातचीत समाधान निकलेगा, ये सब ठंडा करने का तरीका है। तो दोनों पाली की परीक्षाएं कैंसिल करने की बात होनी चाहिए थी, और ये तब होगा जब आप उनको आईना दिखाएंगे, देखिए आपने परीक्षा नियंत्रक को, अमरेंद्र सिंह को परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ सचिव बना दिया, जबकि 8 मई की परीक्षा उन्हीं के नियंत्रण में हुई थी। तो ऐसे में वही लॉबी रह गया, अधिकारियों और कर्मचारियों का लॉबी तो वही रह गया, और फिर आप उनको हटाए नहीं, उन्हीं से परीक्षा ले लिए, और लड़के भी राजी हुए एग्जाम देने के लिए। भारी भूल तो यहाँ लड़कों से ही हुई है, लेकिन चलिए, तो उनको हटाए नहीं, परीक्षा ले ली। और अब आप बात करें, क्या ये बात करते हैं बीएसएससी की परीक्षा को सुधार करने के लिए? तो आपने बीपीएससी में क्यों नहीं सुधार किया? पहला सुधार ये कीजिए कि सचिव वाले पद से उनको हटाइए, क्योंकि और लॉबी को बदलिए, नई लॉबी परीक्षा लेगी ना। और 8 क्वेश्चन को अभी के अभी डिलीट कीजिए, अभी के अभी यहीं पर दूरदर्शन जब देख रहे, टीवी पर आ रहे, वार्ता कर रहे हैं, तो अभी के अभी वादा कीजिए कल तक 24 घंटा के अंदर हटा दिया जाएगा, नया रिजल्ट निकलेगा, तब जाके बीएसएससी के मुद्दे पर आपको हम सजेशन देंगे, समझिए। तब ऐसे ही कर, देखिए जब ज्यादा कितना मैंने घिना गया है बिहार का, कितना स्थिति घिना गया, नहीं लगता, लाज लगता है। अब आप उन लोग को लाज नहीं लग रहा है, वो तो कहीं आइए बात कीजिए। तो उनसे ये करें कि नहीं, बात तब ना करते जब आप ये बीपीएससी वाला ठीक किए रहते, 8 क्वेश्चन हटाए रहते, और फिर से सचिव के पद पर प्रमोट नहीं करते। यहाँ पर बोलना पड़ेगा। और ज्यादा वो करें तो बताए, उनको याद ले 2014 वाला कि खुद नीतीश जी नहीं मान रहे थे गड़बड़ हुआ है, जब लड़के लोग पीटने पड़ गए तब जाकर जांच पड़ताल हुआ, परमेश्वरन जेल चले गए, सुधीर कुमार भी जेल चले गए। तो उनको ये भी याद दिलाइए। फिर अगर कोई शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको बोलिए तो फिर ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? ये कोई बोलता नहीं। मनीष कश्यप जी चले गए थे, अच्छा बात किए, बोले कि हम आपको तंग करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। तो भाई हार्ड क्वेश्चन ये क्यों नहीं पूछे कि ओएमआर सीट कब आप दे रहे हैं? मेरी वीडियो को फिर से देखिए, आप लोग नहीं देखते, गलती करते, और बात को पहुंचाइए। और मैं ये नहीं करके मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, पूरे बिहार के लिए कह रहा हूँ। एक समय जो ही सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो लोग भी जब ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि बड़ा अच्छा बात हो रहा है। अपने बिहार के प्रदेश के विकास, व्यवहार, चरित्र की बात हो रहा है, इज्जत की बात हो रही है, चाणक्य की भूमि है, ठीक है। तो इस बातों को थोड़ा सा भूल गए होंगे, चूंकि लंबा बोल दिए हम, तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए बिहार का मामला है, फिर से देख लीजिएगा। आलतू फालतू वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं आप लोग, लेकिन ये देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट है और मैं तो टीचर हूँ, तो टीचर के लिए टीचर की बात को सुनना चाहिए। मैंने एक और आइडिया दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन फिर से आप नहीं देखे, उसको हाईलाइटेड अभी तक नहीं किया गया। बाकी को हाईलाइट किया गया, जैसे 5-6 रुपया मांगने वाला जो है हाईलाइट किया गया, सारा चीज़ों को आप लोगों ने मैंने वहाँ तक पहुँचाया और दिलीप जी भी सुने हैं। लेकिन इस मामले को हाईलाइट भी कीजिए कि ओएमआर सीट को एग्जामिनेशन सेंटर पर ही स्कैन कर लिया जाए। क्योंकि देखिए अगर पाली कैंसिल भी हो गया ना, दोनों पाली तीनों पाली, फिर भी अगर एग्जाम होता है तो ओएमआर सीट में छेड़छाड़ किया सकता है। तो ओएमआर सीट को वहीं पर परीक्षा हॉल में स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, और प्रत्येक कैंडिडेट सभी का ओएमआर सीट देख सके। ये व्यवस्था करवाना जरूरी है, सिर्फ कैंसिलेशन से नहीं होगा। और कैंसिल करने में आइडिया बताया कि आप बीपीएससी के मामले पर सरकार को घेरिए कि क्यों आपने उनको डिमोट नहीं किया, क्यों प्रमोट किया सचिव के पद पर, और क्यों 8 क्वेश्चन नहीं हटा जो गलत है। क्या गलत ही पढ़ना है हम लोग को? ये काम कीजिए, फिर बीएसएससी के मामले में सलाह लेने के बाद कर वो दिया जाएगा, और तब हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आप इस पर विचार कीजिए। अगर मेरी बात को नहीं उतना कन्विंस है तो 4 आदमी मिल करके मेरे इस वीडियो पर डिस्कशन कीजिए, तो उससे कुछ और पॉइंट निकल जाएगा। हो सकता है वो पॉइंट मेरे से भी अच्छा होगा। ओके, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे सुना, और ये सबके लिए है, सबके पूरे बिहार के लिए है, बिहार की आने वाली पीढ़ी के लिए है। बहुत खराब लगता है जी, बहुत घिनौना लगता है जब कोई बोलता है क्या हो रहा है जी बिहार में, सरकार बदल गई फिर भी यही हो रहा है। आप बोलते तेजस्वी जी आएंगे तो युवा हैं तो ये हो जाएगा, तो बड़ा मतलब अपने में ठगा सा लगता है, ठीक है। इसलिए जगना पड़ेगा। और हाँ, एक और चेतावनी मैं देता हूँ। पिछली बार जब बीपीएससी का मामला आया था तो एक सोनू नाम का लड़का है नालंदा का, जो मुख्यमंत्री से मिलने चला गया था, उसको खूब हाईलाइटेड कर दिया गया। ये सभी पॉलिटिक्स होता है, इसलिए इसी मुद्दे को हाईलाइटेड रखना है, बीएसएससी के कैंसिलेशन के मुद्दे को, और 8 क्वेश्चन को हटाइए और रिजल्ट अभी भी दीजिए। मामला कभी खत्म नहीं होता है कि एग्जाम हो गया बीपीएससी मेंस का तब नहीं हटाएंगे, मतलब कुकर्म किए तो फिर डर नहीं मिलेगा। तो इस मामला को हाईलाइटेड रखना, और किधर सोनू मोनू का किधर वीडियो टैलेंटेड है तो है, आप रहिए, उसको हाईलाइटेड नहीं करवाना है। ये लोग पत्रकार लोग भी गड़बड़ करते हैं। बीपीएससी ज़्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए ना, संवैधानिक संस्था है, नाक है बिहार का, और नाक डूब गया फिर वहाँ पर सोनू मोनू का आ गया। मिल लिए मुख्यमंत्री से, मिल लिए, ठीक है, अलग मामला है।
तो इसमें कई दूसरे वीडियो भी भेजेगा लोग और मामले को शांत करने का एक से एक टैक्टिक्स अपनाएगा लोग। और हम लोग हैं इमोशनल हो जाते हैं। जैसे सौरभ जी हो गए, शांत हो गए उस दिन डिस्कशन चल रहा था। तो इसलिए इस वीडियो को फिर से मैं वीडियो को देखिए, 2-4 लड़के बैठ करके डिस्कशन कीजिए, वहाँ से पॉइंट निकाल के कागज पर लिखिए और फिर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।